सोचिए, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि कौन सा ट्रेड प्रॉफिट देगा और कौन सा ट्रेड आपकी पूंजी डुबो सकता है, अगर हर ट्रेड के पीछे एक साफ स्ट्रैटेजी हो, तो क्या आप भी उन सक्सेसफुल ट्रेडर्स की तरह कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा सकते? लेकिन सच ये है दोस्तों, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में हारते हैं क्योंकि वो मार्केट को समझे बिना उसमें कूद जाते हैं। वो सोचते हैं कि बस 4 इंडिकेटर सीख लिए, 2 यूट्यूब वीडियो देख लिए और अब पैसा बरसने लगेगा। लेकिन रियल ट्रेडिंग इससे बिल्कुल अलग है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास कुछ ऐसी सीक्रेट हैबिट्स होती हैं जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती हैं। वो हैबिट्स, वो टेक्निक्स, वो माइंडसेट जो उन्हें हर बार सही ट्रेड चुनने में मदद करती हैं। और यही वो सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, बल्कि वो रियल लाइफ ट्रिक्स है जो मार्केट में सालों से लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स फॉलो कर रहे हैं, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी गेसवर्क के। अगर आप भी ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं, अगर आप बार बार लॉस से परेशान हैं, या फिर चाहते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी आपको हर बार एक कॉन्फिडेंट डिसीजन लेने में मदद करे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप वो बातें जानने वाले हैं जो शायद किसी ट्रेडिंग कोर्स में भी साफ साफ नहीं बताई जाती। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम खोलने जा रहे हैं वो राज, 6 सीक्रेट ट्रेडिंग ट्रिक्स जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलो करता है। अब चलिए सीधे शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, मार्केट को समझो, प्रिडिक्शन मत करो। देखिए दोस्तों, ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक ही सवाल पूछते हैं, कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। यहीं से उनकी गलती शुरू हो जाती है, क्योंकि सच्चाई यह है, मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ना मैं, ना आप, ना दुनिया का कोई बड़ा ट्रेडर। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर एक चीज जरूर करता है, वो मार्केट को समझता है। मार्केट को समझना मतलब ये नहीं कि आप हर मूवमेंट को पकड़ लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप मार्केट की लैंग्वेज पढ़ना सीखें। हर कैंडल, हर वॉल्यूम बार, हर प्राइस मूवमेंट कुछ ना कुछ बोलता है, बस हमें वो भाषा समझनी आनी चाहिए। मार्केट प्रिडिक्शन की गलती यह है कि उसमें ईगो शामिल हो जाता है। जब आप सोचते हैं कि मैं सही हूं, मार्केट गलत है, तब आप अपने नुकसान के लिए खुद रास्ता तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा सही होता है। सक्सेसफुल ट्रेडर कभी मार्केट से लड़ता नहीं, वो मार्केट के साथ चलता है। मार्केट को समझना एक स्किल है, और ये स्किल धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन से आती है। हर दिन जब आप चार्ट खोलते हैं तो सिर्फ ये मत देखिए कि प्राइस बढ़ा या घटा, देखिए वो किस पैटर्न में चला। क्या बायर्स स्ट्रांग थे या सेलर्स? क्या वॉल्यूम बढ़ रहा था या घट रहा था? क्या ट्रेंड एक डायरेक्शन में लगातार बना हुआ है या बार बार उलट रहा है? इसी ऑब्जर्वेशन से आप मार्केट की साइकोलॉजी समझने लगते हैं, और यही वो चीज है जो प्रिडिक्शन करने वालों और अंडरस्टैंडिंग रखने वालों में फर्क पैदा करती है। अब सोचिए, अगर आप मार्केट को समझ लेते हैं तो आपको हर बार गैस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डेटा खुद बताएगा कि कब एंट्री करनी है, कब रुकना है और कब बाहर निकलना है। यही है ट्रेडिंग में स्मार्ट वर्क, बिना इमोशन के, सिर्फ इंफॉर्मेशन और लॉजिक के आधार पर डिसीजन लेना। एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कोई स्टॉक पिछले कई दिनों से हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, मतलब बायर्स कंट्रोल में है, मोमेंटम पॉजिटिव है। अब अगर आप इस ट्रेंड को समझते हैं तो आपको प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं कि शायद ये ऊपर जाएगा। चार्ट खुद बोल रहा है कि बायर स्ट्रांग है और ट्रेंड अभी भी अपवर्ड है। यानी अब मार्केट को समझना ही आपका प्रिडिक्शन बन गया। सक्सेसफुल ट्रेडर्स यही करते हैं, वो हर कैंडल के पीछे छिपी स्टोरी को पढ़ते हैं। वो जानते हैं कि मार्केट किसी वजह से मूव करता है, न्यूज से, डिमांड सप्लाई से या साइकोलॉजी से, लेकिन वो कभी ब्लाइंड गैस नहीं करते। और जब आप मार्केट को समझने लगते हैं तो आप रियल कंट्रोल में आ जाते हैं। अब मार्केट आपको कंफ्यूज नहीं कर पाता, क्योंकि आप जानते हैं कि हर मूव के पीछे एक लॉजिक है। इसीलिए याद रखिए, ट्रेडिंग का पहला सीक्रेट यही है, मार्केट को प्रिडिक्ट मत करो, मार्केट को ऑब्जर्व करो। मार्केट से लड़ो मत, उसे सुनो, वो खुद आपको बता देगा कि आगे क्या करना है। यही सोच एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है, क्योंकि जब आप मार्केट की भाषा समझ जाते हैं तो हर ट्रेड एक कैलकुलेटेड स्टेप बन जाता है, ना कि कोई ब्लाइंड बेट। अब जरा सोचिए, आप किसी अनजान शहर में निकलते हैं, बिना मैप, बिना जीपीएस,
बिना डायरेक्शन के। क्या आपको पता होगा कि कहां पहुंचना है? शायद नहीं। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप बिना प्लान के मार्केट में कूदते हैं तो आप सिर्फ किस्मत के भरोसे चल रहे हैं, और किस्मत से मार्केट में कभी कोई नहीं जीता। सक्सेसफुल ट्रेडर के पास हमेशा एक क्लियर प्लान होता है। वो हर ट्रेड से पहले तय करता है क्यों एंट्री लेनी है, कहां से लेनी है, कहां एग्जिट करना है, और अगर ट्रेड गलत गया तो कहां रुक जाना है। उसके पास हर डिसीजन का एक कारण होता है। ट्रेडिंग प्लान सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं होता, वो एक सिस्टम होता है जो आपको इमोशन से दूर रखता है। जब आपके पास प्लान होता है तो आप मार्केट की नॉइस में नहीं फंसते। आपको पता होता है कि कब ट्रेड करना है और कब नहीं, और यही एक डिसिप्लिन ट्रेडर की पहचान है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मार्केट में एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ अपने आप सीख जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस तभी काम करता है जब आप अपनी मिस्टेक्स को ट्रैक करें। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हैं। क्यों लिया, कहां एंट्री हुई, कहां एग्जिट किया, क्या रिजल्ट रहा, और सबसे जरूरी क्या सीखा। वो मार्केट से लड़ते नहीं, मार्केट से सीखते हैं। ट्रेडिंग जर्नल रखना ये हैबिट बहुत कम लोग अपनाते हैं, लेकिन जो अपनाते हैं वही आगे जाकर प्रोफेशनल बनते हैं। क्योंकि जब आप अपने पुराने ट्रेड्स को देखते हैं तो आपको साफ पता चलता है कि आपने कहां गलत एंट्री की, कहां इमोशन हैवी हुआ, और कहां आप डेटा को इग्नोर कर बैठे। एक सही प्लान आपके माइंड को स्टेबल रखता है। अब मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप पैनिक नहीं करते, क्योंकि आपने पहले से ही तय कर रखा है कि किस स्थिति में क्या करना है। यही प्लानिंग आपको बाकी हजारों ट्रेडर से अलग करती है, जो हर दिन बिना स्ट्रैटेजी के बस न्यूज या दूसरों की टिप्स पर ट्रेड करते हैं। प्लान बनाने का मतलब है आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत वही है जब आप मार्केट को नहीं, अपने डिसीजन को मास्टर कर लेते हैं। जब आप हर ट्रेड को प्लान के साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो आपकी हर एंट्री पर्पसफुल होती है, हर एग्जिट लॉजिकल होती है, और हर लॉस एक लर्निंग बन जाती है। अब आप ट्रेडिंग नहीं खेल रहे, अब आप ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह जी रहे हैं। याद रखिए, बिना प्लान का ट्रेडर मार्केट के हर छोटे मूवमेंट पर रिएक्ट करता है, लेकिन प्लान ट्रेडर सिर्फ सही मोमेंट पर एक्ट करता है, और यही फर्क लॉन्ग टर्म सक्सेस तय करता है। इसलिए अगली बार जब भी चार्ट खोलें, पहले अपना प्लान तैयार करें, फिर ही एंट्री करें, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो सोच समझ कर चलता है, ना कि जो भीड़ के पीछे भागता है। ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा स्ट्रैटेजी नहीं है, चार्ट पढ़ना नहीं है। सबसे मुश्किल हिस्सा है खुद को कंट्रोल करना, क्योंकि मार्केट से नहीं, हम ज्यादातर बार अपनी फीलिंग से हारते हैं। मार्केट का हर मूवमेंट हमारी अंदरूनी भावनाओं को हिला देता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम लालच में आ जाते हैं, थोड़ा और रुक जाऊं, शायद और बढ़े। और जब मार्केट गिरता है तो डर हमें मजबूर कर देता है, बस अब निकल जाऊं, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। सक्सेसफुल ट्रेडर इन दोनों से ऊपर उठ चुका होता है। वो जानता है कि फियर और ग्रीड ट्रेडिंग के दो ऐसे जाल हैं जिनमें फंसकर हर नया ट्रेडर अपनी मेहनत खो देता है। इमोशंस हमेशा डिसीजन को धुंधला कर देते हैं। आपका प्लान कहता है एग्जिट करो, लेकिन दिल कहता है थोड़ा और इंतजार कर लो। प्लान कहता है स्टॉप लॉस लगाओ, लेकिन ईगो कहता है मार्केट पलटेगा, मुझे लॉस नहीं होगा। और यहीं से शुरू होता है वो नुकसान जो धीरे धीरे पूरे कैपिटल को खा जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह देखता है, ना कि किसी गैम्बल की तरह। वो प्रॉफिट या लॉस से अपने कॉन्फिडेंस को जोड़ता नहीं, क्योंकि उसके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक नंबर है, एक प्रोबेबिलिटी है। अगर स्ट्रैटेजी सही है तो रिजल्ट कभी ना कभी उसके पक्ष में जरूर आएगा। मार्केट में इमोशनलेस रहना आसान नहीं है, लेकिन यही वो स्किल है जो आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोबोट बन जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप हर डिसीजन को डेटा और लॉजिक पर लें, ना कि फीलिंग्स और गैस पर। इमोशनल कंट्रोल तब आता है जब आपके पास सिस्टम होता है, जब आप प्लान के साथ चल रहे हो, रिस्क पहले से तय हो, और आपको पता हो कि हर ट्रेड बस आपके प्रोसेस का एक स्टेप है। फिर चाहे मार्केट गिर जाए या चढ़ जाए, आपका माइंड स्टेबल रहता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, वो उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। वो जानते हैं कि मार्केट से ज्यादा डेंजरस चीज उनकी अपनी रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को संभालना ही ट्रेडिंग की असली मास्टरी है।
ट्रेडिंग का रूल बहुत सरल है। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि मार्केट हमेशा आपकी सोच से बड़ा और तेज रहेगा। लेकिन अगर आपका माइंड स्टेबल है तो कोई मार्केट आपको हिला नहीं सकता। और याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत प्रॉफिट नहीं होती, सबसे बड़ी जीत वो होती है जब आप अपनी इमोशंस पर जीत हासिल कर लेते हैं। उसके बाद प्रॉफिट सिर्फ एक नेचुरल रिजल्ट बन जाता है। ट्रेडिंग में सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कब खरीदना है या कब बेचना है। असल में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कब कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो ये पहचान लेता है कि हर समय ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती। मार्केट हमेशा चालू रहता है, लेकिन हर मूव आपके लिए सही मौका नहीं होता। ज्यादातर नए ट्रेडर्स को यही सबसे बड़ी परेशानी होती है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया तो वो कुछ मिस कर रहे हैं। वो हर दिन कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, चाहे सेटअप हो या ना हो, और यही फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट उन्हें बार बार गलती करवाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है कि मार्केट को ऑब्जर्व करना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। कभी कभी सबसे बेहतर ट्रेड वो होता है जब आप कुछ भी नहीं करते, क्योंकि सही मौका तब आता है जब मार्केट साफ डायरेक्शन दिखा रहा हो, ट्रेंड क्लियर हो, वॉल्यूम सपोर्ट करे और साइकोलॉजी स्टेबल हो। ऐसे समय में एंट्री लेने से प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में होती है। मार्केट के अंदर कई फेज होते हैं, कभी वो ट्रेंड में होता है, कभी साइडवेज में, कभी न्यूज के असर में और कभी प्योर टेक्निकल फ्लो में। हर फेज में एक जैसा अप्रोच काम नहीं करता, इसीलिए सक्सेसफुल ट्रेडर वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता है जो मार्केट की करंट स्थिति के हिसाब से फिट बैठती है। कई बार मार्केट में नॉइज बहुत ज्यादा होती है, हर तरफ ओपिनियंस, टिप्स, न्यूज और रूमर्स चल रहे होते हैं, लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर इन सब को फिल्टर करता है। वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर ध्यान देता है, जहां रिस्क कम हो और रिवॉर्ड पोटेंशियल ज्यादा। सही टाइम चुनने का मतलब सिर्फ एंट्री टाइम नहीं होता, इसका मतलब है आप अपने लिए सही मार्केट और सही टाइम फ्रेम समझें। हर इंसान का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। कुछ लोग इंट्राडे में बेहतर हैं, कुछ स्विंग ट्रेडिंग में और कुछ लॉन्ग टर्म में। अगर आपके पास दिन भर चार्ट देखने का समय नहीं है तो इंट्राडे आपके लिए नहीं, आपको वीकली या स्विंग सेटअप अपनाना चाहिए। लेकिन अगर आपको फास्ट मूवमेंट में डिसीजन लेना पसंद है तो शॉर्ट टर्म मार्केट आपके लिए सही है। सक्सेसफुल ट्रेडर अपने पर्सनालिटी के हिसाब से मार्केट चुनता है, ना कि दूसरों को देखकर कॉपी करता है। वो जानता है कि मार्केट हमेशा मौके देता है, लेकिन हर मौका उसके लिए नहीं होता। कभी कभी एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड जीतता है, बल्कि वो होता है जो ये पहचान लेता है कि कौन सा ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। मार्केट रोज नहीं बदलता, लेकिन ट्रेडर का मन हर दिन बदल जाता है, और जब मन स्थिर नहीं रहता तो कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। इसीलिए सक्सेसफुल ट्रेडर्स इंतजार करना जानते हैं। वो जानते हैं कि जब मार्केट रेडी होगा तो प्रॉफिट अपने आप रेडी होगा। मार्केट में टाइमिंग ही सब कुछ है। गलत टाइम पर सही ट्रेड भी नुकसान देता है, और सही टाइम पर छोटी एंट्री भी बड़ा रिजल्ट बन जाती है। इसीलिए खुद को ट्रेन करें मार्केट के रिदम के साथ चलने के लिए, ना कि उसके खिलाफ। ट्रेडिंग में सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कब खरीदना है या कब बेचना है। असल में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कब कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो ये पहचान लेता है कि हर समय ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती। मार्केट हमेशा चालू रहता है, लेकिन हर मूव आपके लिए सही मौका नहीं होता। ज्यादातर नए ट्रेडर्स को यही सबसे बड़ी परेशानी होती है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया तो वो कुछ मिस कर रहे हैं। वो हर दिन कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, चाहे सेटअप हो या ना हो, और यही फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट उन्हें बार बार गलती करवाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है कि मार्केट को ऑब्जर्व करना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। कभी कभी सबसे बेहतर ट्रेड वो होता है जब आप कुछ भी नहीं करते, क्योंकि सही मौका तब आता है जब मार्केट साफ डायरेक्शन दिखा रहा हो, ट्रेंड क्लियर हो, वॉल्यूम सपोर्ट करे और साइकोलॉजी स्टेबल हो। ऐसे समय में एंट्री लेने से प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में होती है। मार्केट के अंदर कई फेज होते हैं, कभी वो ट्रेंड में होता है, कभी साइडवेज में, कभी न्यूज के असर में और कभी प्योर टेक्निकल फ्लो में। हर फेज में एक जैसा अप्रोच काम नहीं करता, इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता है जो मार्केट की करंट स्थिति के हिसाब से फिट बैठती है। कई बार मार्केट में नॉइज बहुत ज्यादा होती है, हर तरफ ओपिनियंस, टिप्स, न्यूज और रूमर्स चल रहे होते हैं,
लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर इन सब को फिल्टर करता है। वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर ध्यान देता है, जहां रिस्क कम हो और रिवॉर्ड पोटेंशियल ज्यादा। सही टाइम चुनने का मतलब सिर्फ एंट्री टाइम नहीं होता। इसका मतलब है आप अपने लिए सही मार्केट और सही टाइम फ्रेम समझें। हर इंसान का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। कुछ लोग इंट्राडे में बेहतर हैं, कुछ स्विंग ट्रेडिंग में और कुछ लॉन्ग टर्म में। अगर आपके पास दिन भर चार्ट देखने का समय नहीं है तो इंट्राडे आपके लिए नहीं, आपको वीकली या स्विंग सेटअप अपनाना चाहिए। लेकिन अगर आपको फास्ट मूवमेंट में डिसीजन लेना पसंद है तो शॉर्ट टर्म मार्केट आपके लिए सही है। सक्सेसफुल ट्रेडर अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से मार्केट चुनता है, ना कि दूसरों को देखकर कॉपी करता है। वो जानता है कि मार्केट हमेशा मौके देता है, लेकिन हर मौका उसके लिए नहीं होता। कभी कभी एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड जीतता है, बल्कि वो होता है जो ये पहचान लेता है कि कौन सा ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। मार्केट रोज नहीं बदलता, लेकिन ट्रेडर का मन हर दिन बदल जाता है, और जब मन स्थिर नहीं रहता तो कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। इसीलिए सक्सेसफुल ट्रेडर्स इंतजार करना जानते हैं। वो जानते हैं कि जब मार्केट रेडी होगा तो प्रॉफिट अपने आप रेडी होगा। मार्केट में टाइमिंग ही सब कुछ है। गलत टाइम पर सही ट्रेड भी नुकसान देता है, और सही टाइम पर छोटी एंट्री भी बड़ा रिजल्ट बन जाती है। इसीलिए खुद को ट्रेन करें मार्केट के रिदम के साथ चलने के लिए, ना कि उसके खिलाफ। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती ये मान लेना है कि अब सब समझ आ गया है, क्योंकि जिस दिन आपको लगे कि आप मार्केट को पूरी तरह जान गए हैं, उसी दिन मार्केट आपको एक ऐसा झटका देगा जो सबक बन जाएगा। सक्सेसफुल ट्रेडर कभी ये नहीं सोचता कि वो परफेक्ट है। वो जानता है कि मार्केट हर दिन नया कुछ सिखाता है। कभी एक पैटर्न बदल जाता है, कभी ट्रेंड का बिहेवियर, कभी साइकोलॉजी, कभी लिक्विडिटी का फ्लो। इसलिए वो हर दिन खुद को अपडेट करता है। हर ट्रेड के बाद सीखता है कि क्या बेहतर किया जा सकता था। मार्केट एक टीचर की तरह है। वो किसी को फेल नहीं करता, लेकिन बार बार वही लेसन सिखाता है जब तक आप उसे सही से समझ ना लें। जो ट्रेडर ये सीख लेता है कि हर लॉस एक लेसन है, वो कभी मार्केट से डरता नहीं, क्योंकि उसके लिए लॉस एक मिस्टेक नहीं बल्कि फीडबैक बन जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने माइंड को ओपन रखते हैं। वो दूसरों की स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, लेकिन बिना ब्लाइंड कॉपी किए। वो जानते हैं कि ट्रेडिंग में सीखना सिर्फ चार्ट से नहीं आता, बल्कि एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस से आता है। ट्रेडिंग की दुनिया हर साल बदल रही है। टेक्नोलॉजी, टूल्स, एल्गोरिदम्स, न्यूज़ इम्पैक्ट, सब कुछ तेजी से विकसित हो रहा है। अगर आप पुराने माइंडसेट के साथ अटके रहेंगे तो मार्केट आपको पीछे छोड़ देगा, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे तो मार्केट खुद आपको रिवॉर्ड देगा। एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है, और इस जर्नी में हर कदम पर नया कुछ सीखने का मौका मिलता है। सक्सेसफुल ट्रेडर कभी खुद से ये नहीं पूछता कि मैंने कितना कमा लिया। वो हमेशा ये पूछता है कि मैंने आज क्या नया सीखा, क्योंकि उसे पता है नॉलेज ही वो इन्वेस्टमेंट है जो कभी लॉस नहीं देती। सीखना सिर्फ स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर तक सीमित नहीं होना चाहिए। सीखना मतलब अपनी साइकोलॉजी को समझना, अपने डिसीजन पैटर्न को इंप्रूव करना, अपने पास्ट ट्रेड्स का रिव्यू करना और अपने माइंड को हर सिचुएशन के लिए रेडी करना। मार्केट सिर्फ पैसे वालों को नहीं, बल्कि सीखने वालों को सम्मान देता है। जो सीखना बंद कर देते हैं वो मार्केट से गायब हो जाते हैं, और जो सीखते रहते हैं वो हर बदलाव में अपने लिए नया मौका ढूंढ लेते हैं। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं तो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखिए, कभी मार्केट से, कभी अपनी गलती से, कभी किसी अनुभवी ट्रेडर से, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत एक दिन में नहीं मिलती, वो हर दिन के छोटे छोटे सीखने से बनती है। कंटिन्यूअस लर्निंग ही वो सीक्रेट है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर छिपा होता है, और यही उसे बाकी सबसे अजब बनाता है।